हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज के सहाफ़ी शाहिद असलम को 3 साल पहले खबर देने की पादाश में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, इस्लामाबाद मुंतकिल। आज रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। बोल न्यूज अपने वर्कर्स के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जो एक हुकूमत है हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जी सहाफत का गला घोटा जाए, सहाफियों को जो है तो खरीद लिया जाए या उनको दबा दिया जाए। सहाफियों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वज़ा कर चुका है, असूल वज़ा कर चुका है, एक SOP सेट पूरा ये जमा करा चुके हैं। सहाफती तंजीमों की जानिब से शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का कहना है, पहले समझौता किया ना आप करेंगे। सहाफत आईना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाते रहें। एडिटर इन चीफ आमिर जिया ने कहा कि खबर ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं, गलत खबर देने पर कार्रवाई होती है। ऐसे हथकंडों से ना पहले दबे हैं ना अब दबेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि जब तक मतलूबा सिक्योरिटी दस्तयाब ना हो इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों से मुतालिक सिंध काबीना का फैसला मुस्तरद किया, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जवाब नहीं दिया। पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत। सिक्योरिटी खदशात पर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। MQM का हुकूमत छोड़ने पर गौर। बल्दियाती हल्काबंदियां तब्दील करने के मुतालबे पर डट गई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते। आज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा का वफ़द आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध ने भी खालिद मकबूल को हल्काबंदियां दुरुस्त करने का यकीन दिलाया। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर आज हतमी फैसला करेगी। काबीना से आज ही मंजूरी मुतवक्के। कराची में कल बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी। इंतखाबी सामान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मुंतकिल। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और खातून पाकिस्तान कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट्स कायम। आज सामान की तरसील का अमल शुरू किया जाएगा। इतवार को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन है। अवाम वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इमरान खान का कराची और हैदराबाद के अवाम के नाम पैगाम। कहा, हमारा मुकाबला उन जमातों से है जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रही हैं। एंकर्स पर्सन से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, नई इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। पंजाब के फौरी बाद KP असम्बली तहलील कर देंगे। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे सकते। हो सकता है काफ लीग आगे जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। पंजाब असम्बली की तहलील का वक्त आ गया। 48 घंटे का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर खत्म हो जाएगा। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना भी किए तो पंजाब असम्बली आईनी तौर पर आज रात 10:11 पर तहलील तस्वुर होगी। समरी पर आज गवर्नर बलीगुर रहमान के दस्तखत मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने की तैयारी। वजीर आला महमूद खान आज जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। KP असम्बली की तहलील की एडवाइस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाने को हतमी शक्ल दी जाएगी। इमरान खान का वफाकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने का भी फैसला। कप्तान का शहबाज से एतमाद का वोट लेने पर गौर। चेयरमैन PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहने के हवाले से PTI हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। पंजाब और KP के लिए निगरान सेटअप के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। DSP बुडबेर सरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 दहशतगर्दों ने दस्ती बम, स्नाइपर गन और खुदकार असलहे के साथ मुख्तलिफ अतराफ से थाने पर हमला किया। DSP और अहलकार दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए शहीद हुए। हमलावर फरार।
मुल्क में जाड़े की धूम, कराची में यकबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 17 जनवरी तक कोल्ड वेव की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, पारा 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। मरी, एबटाबाद, नारान, कागान में सयाहों का रश। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने तीसरा मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।